जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, नंबर निकालिए, मुझे अपना नाम सेंड कीजिए, मैं आपको अपनी कम्युनिटी में जोड़ूँगा। ये दोस्तों फ्री है। दोस्तों, जो मैं आपको पहले ही बताते हुए चलूँ कि हम ETF के ऊपर ट्रेड करते हैं। हम यहाँ पे किसी स्टॉक या किसी के ऊपर जो है कंपनी के ऊपर व्यू या यहाँ कॉल एंड पुट ऑप्शन के ऊपर हम काम नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ ETF में स्विंग ट्रेड करते हैं। ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है दोस्तों। ये मैं आपको जो है आगे बताऊंगा ये कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और अपने पर्सनल जो है मैसेज प्राप्त किए हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी क्वेरियाँ थी कि सर ये ETF की एक वॉच लिस्ट बनाइए, हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा ETF हमने जो अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। आप अचानक से बोल देते हो, पता नहीं चलता। और दूसरा दूसरा आप जो है सेल लिमिट ऑर्डर बोलते हो, बाय लिमिट ऑर्डर बोलते हो। ये क्या होता है, कैसे लगता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहले मैं आ जाता हूँ दोस्तों कि ETF जो है कैसे वॉच लिस्ट में आएंगे। बेसिक तो आप लोगों को पता ही है। जो आप जो है किसी भी ब्रोकर का XYZ का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उसकी आपने देखा होगा एक सर्च की एक जो है विंडो होती है। वहाँ हम अपनी सर्च में कोई भी शेयर या किसी भी कंपनी को जब हम ऐड करते हैं, इसी तरह ETF को भी हम वहाँ पे टाइप करेंगे और ऐड करेंगे। यहाँ टाइप करते समय दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कोई कोई ETF दो जगह आपको नज़र आएगा। हमने जो है NSE का ही सिलेक्ट करना है, BSE का सिलेक्ट नहीं करना है। जो दो नाम से आएगा उसको NSE के ऊपर सिलेक्ट करना है, और जो सिंगल ही आता है वो आपका NSE का ही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको शुरुआत करता हूँ। हम टॉप अपनी जो है नंबर 1 पे जाएंगे, जो है निफ्टी 20 के ऊपर। निफ्टी 20 50 निफ्टी को कवर करता है। इसी के साथ साथ हम सेकंड पे जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। थर्ड हम जाएंगे गोल्ड 20 के ऊपर, और चौथे नंबर पे हमारा होगा सिल्वर 20। साथ ही साथ हम इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके चलेंगे, वो हमारा होगा मफांग, जो हमारा जो है। और अगला हमारा जो है वही इंटरनेशनल होगा दोस्तों मून 100 नेस्डैक को कवर करता है, और मफांग जो है पूरे फांग इंडेक्स को कवर कर लेता है। ये 6 ETF आपके हमेशा आपके पास होने चाहिए। ये बहुत ही अच्छे ETF हैं एक बिगिनर के लिए। आगे अगर हम सेक्टरल बात करें, थेमेटिक बात करें, तो हम पहले कवर करेंगे IT20 को। IT20 क्या है दोस्तों? IT20 पूरे आपके जो IT20 को कवर कर लेता है। उसके बाद हम जाएंगे ऑटो 20 के ऊपर। ऑटो में टॉप के ऑटो के स्टॉक आ जाते हैं। फिर हम आएंगे सरकारी कंपनियों के ऊपर CPSE, और उसके बाद आएंगे हम ICICI B22 के ऊपर दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे बैंकिंग सेक्टर में, जो सरकारी बैंकिंग सेक्टर है PSU 20। और उसके बाद हम आएंगे प्राइवेट बैंक के अंदर, प्राइवेट बैंक ETF के अंदर आएंगे दोस्तों। उसके बाद हम अपना जो है ETF चुनेंगे मिड कैप का, मिड कैप ETF। दोस्तों ये मिड कैप ETF है, इसकी जो है वॉल्यूम अच्छी हैं। और इसी के साथ एक और मिड कैप का ही ETF है मिड 50-20। ये निपॉन का है, ये भी बहुत अच्छा ETF है। इनमें भी बहुत वॉल्यूम होती हैं, लेकिन जो है अभी थोड़ा सा ये प्राइस ज़्यादा है, इसमें जो है फोकस लोगों का कम हो गया है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी इसमें कम नहीं हुई है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे दोस्तों फार्मा सेक्टर के ऊपर। फार्मा 20 के साथ साथ ही हम हेल्दी को भी कवर करते हैं। हेल्दी भी अलग एक ETF है और फार्मा अलग ETF है दोस्तों। फिर हम इंफ्रा 20 को भी हम जो है अपने पोर्टफोलियो में कवर करते हैं, और साथ ही साथ हम जो है BFSI को भी कवर करते हैं। अल्फ़ा जो है हमारा, अल्फ़ा का जो 30 का, वो भी हम जो है कवर करते हैं। और जूनियर 20 जो है नेक्स्ट 50, यानी कि निफ्टी 50 तो है ही है, निफ्टी 20 के साथ हम जूनियर 20 को भी कभी कभार कवर करते हैं, जो नेक्स्ट 50 के यानी कि 100 शेयर को लेके चलती है दोस्तों। आगे हमारा कंज्यूमर 20 है दोस्तों। कंज्यूमर 20 भी हम जो है
कवर करते हैं दोस्तों। उसके साथ दोस्तों हम जो है अपना बॉन्ड में भी 2 यूज़ करते हैं, लिक्विड बीज और एलटी गिल्ट बीज के ऊपर भी हम जो है अपना जो पोर्टफोलियो में इसको भी जगह देते हैं दोस्तों। एक इंटरनेशनल और हम जो है S&P 500 को कवर करते हैं, मस्ट टॉप 50 के नाम से ये आता है दोस्तों। कभी कभार इसके अंदर भी जो है अच्छे जो है वॉल्यूम्स आ जाते हैं। आगे नेक्स्ट आता है दोस्तों लो वॉल्यूम IETF। ये भी हमारे पोर्टफोलियो में रहता है दोस्तों। ये भी अच्छा ETF है और टाइम टाइम पे हम भी इसके अंदर भी जो है अपना निवेश करते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो 2-3 और ETF हैं जो ऑटो के साथ संबंधित है। मतलब कि अगर हम किसी मेरे भाई को ऑटो 20-200 प्लस में भारी लगता है, ज़्यादा लगता है, तो दूसरी ऑप्शन हम उसको चुनते हैं ऑटो IETF, जो सस्ता है। दोनों ही सेम है। देखो ऑटो 20 वो भी है और ऑटो ये भी है, दोनों के तकरीबन दोनों ही सेम जो है कैटेगरी हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इसने अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि इसने अपने जो है 10x के साथ जो है प्राइस एक्शन को जो है कम किया है, जिससे जो इसमें जो है अभी वॉल्यूम्स और अच्छे आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम सिल्वर के अंदर एक और लेके चलते हैं सिल्वर का ETF। वो है सिल्वर में हमारे पास टाटा सिल्वर का ETF है। जिस भाई को 70, 75, 72 के ऊपर महंगा लगता है कि मेरे पास इतने फंड नहीं है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं आएंगी, तो टाटा के अंदर भी वो अपनी पोजीशन बना सकता है दोस्तों। 7.20, 7.36 ये अभी इसका जो है प्राइस चल रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लेवल है दोस्तों। एक और ETF है दोस्तों NV20I ETF। इसके अंदर भी कभी कभार हम जो है अपनी जो है पोजीशन बनाते हैं दोस्तों। टाटा इंडिया ETF, टाटा इंडिया डिजिटल ETF है इसका नाम है, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TNID ETF दोस्तों। और आगे जो है बहुत और भी ETF हैं, लेकिन हम उनको कवर नहीं करते हैं। और मेरे दोस्त ने ये भी बोला था कि सर हैंग सैंग ETF, ये देखो दोस्त चाइना का माल तो आपको वैसे भी मालूम है क्या है। तो अपने पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, अपनी मार्केट में इतनी दबा के अपॉर्चुनिटी है कि आप भर भर के लो इन ETF में। आपने सिर्फ जो है डाइवर्सिफाई अपना कर लेना है पोर्टफोलियो। जिस तरह मैंने बोला कि टाइम पे हम जो है फॉरेन एक्सपोजर भी ले लेते हैं, और हमारा जो है कमोडिटी, हाँ एक दोस्तों एक और रह गया, कमोडिटी IETF है। ये एक भी जो है बहुत अच्छा ETF है। कभी कभार इसके अंदर भी हम अपनी पोजीशन बनाते हैं दोस्तों। और जैसे मैं बता रहा था कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे पोर्टफोलियो में। और डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ पे जो है हर सेक्टर वाइज, जैसे हम ग्लोबल भी बोलूँ चाहे मैं कमोडिटी से बोलूँ, हर जगह मिल जाती है। कमोडिटी हमें जो है हेज करके चलती है, इसलिए हमारा पोर्टफोलियो ठीक रहता है दोस्तों। तो ये आपके बहुत ही शानदार ETF हैं जो मैंने आपको निकाल के दिए हैं, और ये लगभग 20 के आसपास ETF हो जाते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं रोज़ कहीं ना कहीं चलता है दोस्तों। अच्छे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होते हैं, आप इसी में ही रहिए और किसी में मत जाइए। ये सारी मार्केट को कवर कर लेते हैं दोस्तों। अभी बात करता हूँ मैं जो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि लिमिट ऑर्डर और सेल ऑर्डर क्या होता है दोस्तों कभी भी आप ऑर्डर प्लेस करने जब जाते हो, बाय मान लो बाय आपने जो है क्लिक किया, तो जब आप विंडो देखते हो तो आप क्या डालते हो वहाँ पे, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितनी लेनी है आपने। एक ETF आपने सेलेक्ट किया, उसकी ETF की आपने क्वांटिटी डाली। उसके बाद नेक्स्ट आप देखा करो, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है मार्केट, एक होती है लिमिट। तो बीच में ही आपको ये जो है स्विच मिल जाएगा, उसको आपने प्रेस करना है दोस्तों। बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट ही रहता है, और जो ज़्यादा लिमिट में काम करते हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट आ जाता है। तो आपने एक बार देखना है कि आप प्लेस करते समय क्या कर रहे हो, हड़बड़ाहट नहीं करनी है यहाँ पे। ये कोई आप कॉल एंड ऑप्शन नहीं है कि फटाफट आपको सब कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए, अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, अपनी क्वांटिटी डालिए। बीच के आसपास दोनों के राइट लाइट के बीच में आपको सेंटर में लिमिट, एक वर्ड लिमिट मैं आपको बोल रहा हूँ LIMT, ये वर्ड मिलेगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है।
उसको सेलेक्ट करके फिर आपने अपने हाथ से मैन्युअली प्राइस वहाँ पे फीड करना है कि किस भाव के ऊपर आपको बेचना है या सेल करना है। और इतना करने के बाद आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है दोस्तों। लिमिट ऑर्डर की खासियत ये होती है, मान लीजिए एक अभी प्राइस 10 रुपये पे चल रहा है और आपने उसको बाय करना है और आप बोले कि मुझे ये 9 पे मिले, तो लिमिट आपने 9 रुपये सेट करनी है जिससे वो मार्केट चलते समय 9 रुपये आए और वो आपको बाय कर ले। इसी तरह एक प्राइस अगर आप 10 रुपये पे चल रहा है और आप बोल रहे हो कि नहीं ये मुझे 12 रुपये पे मैंने सेल करना है, तो बाय की जगह आप सेल जब जाओगे करने के लिए तो वहाँ पे आपने 10 की बजाय आपने 12, 13 जो भी आपको चाहिए बढ़ा के वहाँ पे रेट डाल के आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देना है और अपने काम धाम करते रहो। जब चलते हुए मार्केट के अंदर जहाँ पे वो जो है आपका भाव आएगा वो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा। ये होता है लिमिट ऑर्डर और इसकी हमेशा एडवांटेज ये होती है, मार्केट फ्लैक्चुएट करती है। मार्केट रेट जब आप जो लेने जाते हो तो मार्केट फ्लैक्चुएट करके आपका रेट जो है अपर साइड बाय हो जाता है, लोअर साइड सेल हो जाता है, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपने जो है लिमिट ऑर्डर में ही काम करना है। ईटीएफ में रहना है तो लिमिट ऑर्डर में ही हम काम करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आज के जो है मैं मार्केट वॉच और ऑर्डर प्लेस के लिए आपके डाउट क्लियर किए होंगे। फिर भी किसी मेरे भाई को अभी भी कोई शंका रह गई होगी तो मेरे से पूछ सकता है। ऑलवेज मैं आपके साथ हूँ दोस्तों। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो। अभी भी आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो, वीडियो पूरा देखा करो और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए। कम्युनिटी में अभी भी नहीं जुड़े हैं तो मेरी कम्युनिटी आपके लिए खुली है, आइए मैं आपको ऐड करूँगा। और दोस्तों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद।